बड़े स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे क्योंकि पहली बार मैं स्टील स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप इसकी बड़ी पिक्चर देखोगे तो ये एक रेंज के अंदर में है, बड़े टाइम फ्रेम में। इसमें जो 2007 का हाई लगा था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। और अगर आप करंट एरिया में देखोगे तो अभी प्राइस कहाँ पर है, अपने प्रीवियस हाई के पास में। एक बात दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना, प्राइस की जो सबसे ज्यादा रिवर्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो अपने प्रीवियस हाई के पास में ही होती है। और अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स आता है तो उसकी जो मैक्सिमम टाइम करेक्शन होती है वो होती है अपने प्रीवियस जोन तक। और अगर आप ये प्राइस देखोगे तो ये अभी बहुत नीचे है और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जो स्टॉक के अंदर आएगी वो आएगी इस लो के नीचे। लेकिन सबसे बड़े स्ट्रक्चर के अंदर मुझको इसका चार्ट पसंद आ रहा है। और जब भी दोस्तों क्रैश आएगा उस टाइम पर इन स्टॉक्स को बराबर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपना स्ट्रक्चर खराब नहीं किया तो ये नेक्स्ट बुल रन के हीरो होंगे। बाकी क्लियरिटी दोस्तों तब आएगी जब प्राइस के अंदर फॉर्म हो जाएगा और फिर उस गिरावट को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम करंट एरिया में देखें, अगर प्राइस इस जोन से बाहर निकलता है, ऊपर की तरफ चलता है तो एक बार इन हाइस के आसपास तक आ सकता है। यानी कि अगर ये ऊपर चले तो शॉर्ट टर्म के अंदर इनके अंदर भी अच्छा खासा रुपया बन सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और जो करंट एरिया है एक बार उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो इस एरिया में दोस्तों प्राइस कहां पर है अभी ये देखने के लिए हम जो इससे पहले का फॉल था उसमें एक बार रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। तो अगर दोस्तों हम देखेंगे तो अभी जो प्राइस में रिवर्सल आया है वो कौन से लेवल से आया है, 111% के पास से। और ये लेवल दोस्तों बहुत क्रूशियल होता है, जहां से अगर प्राइस घूम जाए तो वापस अपने प्रीवियस लो की जोन तक आ सकता है। इनके अंदर दोस्तों डाउनसाइड बड़ी है, इसलिए हमने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे। तो एक बार अब हम करंट एरिया को देख लेते हैं, करंट एरिया में प्राइस ने किया क्या है। तो ये 4 जून का दोस्तों लो है, प्राइस में भी यही कंसोलिडेशन हुई है, हाई ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखूंगा तो ये लेवल अच्छे हैं। तो इसमें दोस्तों अभी हमारे पास 4 जून का लो ही इंपॉर्टेंट है और यहीं पर 81% का रेशियो भी आ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है तो इसी एसएल के साथ करना है। इस लेवल के नीचे जाएगा तो एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन इसके नीचे काम नहीं करेंगे। ऊपर को निकलेगा तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर भी एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। ये पूरी बाइंग जोन है, अगर 100% के ऊपर सस्टेन करता है तो 145 के एसएल के साथ ही बाई कर सकते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस में। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेगा तो कम से कम ये हाई और ज्यादा क्या होगा वो देख लेंगे।